ताज़ी ताज़ी सब्जियां यहाँ पे लेके जाऊंगा। ये देखो तो, ये ज़मीन में ख़राब हो जाएगी अगर इसको नहीं तोड़ा मैंने तो। अभी आया हूँ अपने गार्डन पर, यानी कि अपने किचन गार्डन पर, देसी किचन गार्डन बोलते हैं ना, उस पर आया हूँ और ताज़ी ताज़ी सब्जियां यहाँ पे लेके जाऊंगा। ये देखो दोस्तों, लौकी ये वाली, और ऐसी बहुत सारी लौकी लगी हैं उधर देखो, 1 2 3 और अंदर भी बहुत सारी लगी हैं। तो सारी सब्जियां तोड़ के लेके जानी है। टूट जा भाई टूट जा, ये टूट गई, ये देखो। तो दोस्तों एक तोड़ दिए मैंने। और बैंगन दोस्तों हमारे यहाँ पे अभी कम आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा कीड़ा लग गया था और दवाई दोस्तों मैंने लगाई नहीं थी। और अभी देखो घास भी इसमें बहुत ज़्यादा हो गई है इधर, तो इसको भी साफ़ करना है, क्योंकि अब नई सब्जियां लगानी हैं, जो सर्दियों की सब्जियां होती हैं ना वो। तो चलिए लौकी यहाँ पे और तोड़ लेते हैं। एक ये वाली लौकी है देखो, ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है और ये वाला साइज ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो अपने घर के लिए कुछ भी ले जाओ, लेकिन अभी लौकियाँ और बहुत सारी हैं। देखो उधर काफ़ी लगी हुई हैं, देखो इधर बहुत सारी लगी हुई हैं। तो अब ये टूट जाएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर इतनी सारी सब्जियां खा भी नहीं पाऊंगा मैं। टूट जा भाई टूट जा टूट जा, टूट गया। ये देखो ये साइज़ बहुत अच्छा रहता है, ना ज़्यादा ना कम। और इसी साइज़ के अगर कोफ्ता बनवाए जाएं या फिर लौकी की सब्ज़ी बनवाई जाए, कुछ भी बनाया जाए, ये अच्छा रहता है। और देखो यहाँ पर ये भी साइज़ काफ़ी हो गया, ये नीचे लग गई है बिल्कुल, ये ज़मीन में ख़राब हो जाएगी अगर इसको नहीं तोड़ा मैंने तो। इसको भी तोड़ लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, अब यहाँ पे 3 लौकी तोड़ ली हैं और साथ में दोस्तों यहाँ पर तोरी भी है, तोरी को भी तोड़ना है। ये देखो कितनी बड़ी हो गई ये वाली, ये देखो कितनी सारी बड़ी हो गई है। चलिए इसको भी तोड़ लेते हैं। और सुबह ही सुबह दोस्तों आना खेत पर और ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिल जाना, मन प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि बाज़ार से जाओ लेकर आओ तो एक तो ताज़ी सब्ज़ी नहीं मिलती, ताज़ी नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि पैसा भी खर्च होता है, और पैसा खर्च हो और फिर ताज़ी चीज़ ना मिले तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए अंदर की भी तोड़ लेते हैं। ऐसी अंदर जाना पड़ेगा मुझे उसके लिए। यहाँ पे इसको रख देते हैं, और कुछ और होगा, अगर तोरी और होगी एक आध तो वो भी अंदर से तोड़ लेंगे। अभी देखो उधर उस साइड लगी हैं काफ़ी लौकी, ये देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक तोरी भी लगी हुई है। तो तोरियों को तोड़ लेते हैं, उधर जाना पड़ेगा। पूरे में घास हो गई है, तो ये मौसम नहीं खुल रहा है, नहीं तो इसको साफ़ करना था मुझे। तो चलिए उधर से तोड़ लेते हैं तोरी। बहुत ज़्यादा घास है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर लगी हुई है एक तोरी, तो इसको तोड़ लेते हैं। और लौकी उधर भी लगी हुई है काफ़ी, तो किसी को दे देंगे या फिर बेच देंगे, क्योंकि इतनी सारी लौकी तो खा नहीं पाएंगे। 3-4 ऑलरेडी घर पे रखी हुई हैं। तो चलिए ये हो गया। देखो यहाँ पे बंदर ने खा ली थी, इसको मैं फेंक गया था। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये खाई हुई थी। तो बंदर की खाई क्या खाना, जब इतनी सारी हैं। तो वैसे भी मैं तो बंदर की खाई वैसे भी नहीं खाता। तो चलिए तोड़ लेते हैं अंदर से जल्दी जल्दी और घर जाएंगे। और बस यही है दोस्तों, अपने हाथ से सब्जियां करो ना तो ये फ़ायदा रहता है कि कभी भी आप सब्जियों के लिए परेशान नहीं रहोगे। घर पे इतनी सारी सब्जियां रखी हैं। देखो कल मैं ले गया था, अरबी ले गया था, यानी घुइया ले गया था, और भिंडी रखी हुई है एक्स्ट्रा, और भिंडी तोड़ने को फिर हो गई हैं। भिंडी भी तोड़नी पड़ेगी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, यानी कि दूसरे दिन तैयार हो जाती हैं। और कद्दू भी रखे हुए हैं 2-3। बस बैंगन की कमी है, बैंगन अब आने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे कितनी सारी भिंडियाँ हो गई हैं। ये देखो आपको दिखाता हूँ पास से, ये देखो इस पे लगी है, इस पे लगी है, इस पे लगी है। तो दूसरे दिन तैयार हो जाती हैं, तो सब्जियों का भंडार हो जाता है घर पे। और देखो भट्ट भी यहाँ पे पूरी लदी हुई है। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, लगभग 1 बज रहा है, और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो साथ में छाता भी लेकर आया हूँ इसी वजह से, क्योंकि बारिश हल्की हल्की हो रही है, कब ज़्यादा आ जाए पता नहीं। पूरा बादल लदा हुआ, देख सकते हो दोस्तों, ऊपर पूरा बादल लदा हुआ है, और गर्मी पड़ रही है, और इतने पर भी बारिश हो रही है। तो ये वाला जो गार्डन है दोस्तों, हमारा जो किचन गार्डन बोलते हैं इसे देसी भाषा में, तो अपना गांव का रसोई बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता नहीं। तो अब दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर
ये देखो ये सारी जगह खाली पड़ी है ना पूरी, लगभग जब से सब्जियां इसमें हम लगाई थी, धनिया लगाया था, हो ही नहीं पाया था। तो सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं ब्रोकली से बोलते हैं विदेशी सब्जी विदेशी हरी वाली गोभी, वो मैं लगाऊंगा। और वो साला यहाँ मच्छर होते हैं ना, वो कीड़ा होता है जैसे बोलते हैं, क्या देहाती भाषा में बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, मक्खी टाइप का होता है बहुत बड़ा, वो काटता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी लगाऊंगा, यानी कि ब्रोकली हो गया, टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, गाजर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो खाली जगह पड़ी है ना, देख सकते हो यहाँ पे भी खाली पड़ी है, और ये भी घुइया भी अब मान लो हो ही जाएगी, अब थोड़े बहुत दिन में खुद ही जाएगी। तो ये हो जाएगा और पूरा, और ट्रैक्टर खाली पड़ा नीचे पूरा साफ़ करके ना, जगह पूरी खाली पड़ी है। और इसकी भी रिपेयरिंग करनी है, बैंगन भी पूरा साफ़ करना है, और भिंडी तो अब अभी चल जाएंगी, काफ़ी दिन चल जाएंगी। सुबह तोड़ के लेके आया था, और देखो अब इतने पर भी यहाँ पे एक भिंडी रह गई। तो भिंडी अभी काफ़ी दिन चल जाएंगी। लेकिन ये कद्दू है ना, अब कद्दू खाने का मन नहीं कर रहा। वैसे कद्दू पूरे में फैल गए हैं, और अब कद्दू खाने का मन नहीं है, काफ़ी इन्होंने जगह घेर ली है, और घास भी बहुत ज़्यादा हो गई है, देख सकते हो दोस्तों, बहुत सारी घास हो गई है यहाँ पे। तो कद्दू को बिल्कुल ख़त्म करना है, कद्दू को ख़त्म करके यहाँ पे दूसरी सब्जियाँ लगाएंगे। तो पूरी घास है, इसको साफ़ करना है और सारा कुछ सही करना है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आज मुझे टाइम मिला है तो यही काम पहले करूँगा। चलिए लग जाते हैं, पहले वो घास ख़त्म करेंगे, और पशुओं के लिए चारा भी हो जाएगा, और प्लस ये साफ़ भी हो जाएगा। धीरे धीरे सारा काम करना है, और पौध भी यहाँ डालनी है, यहाँ के लिए जगह बनानी है, पौध डालनी है, सारी चीज़ों की पौध होगी तभी हो पाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी पौधा वगैरह मिलता नहीं है, अपने आप ही जो होता है ना, करना पड़ता है, पौध तैयार करनी पड़ती है। तो चलिए यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। इधर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर भी देखो 4-5 लौकी लगी हैं, और ये साला मक्खी, ये देखो ये है ना, डंक मारती है ये वाली, और ये देखो कैसा कर गई, यहाँ से सी लौकी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे भी लगी हैं 2-4, और उधर लगी हैं। तो ऐसी खूब खाने को मिल रही हैं, और देखो ऊपर लटकी हुई है एक। तो फिलहाल चलते हैं, काम करते हैं, बारिश आ गई ना तो हो नहीं पाएगा। चलिए
अभी दोस्तों मैंने सब यहाँ पे घास तो नहीं कर पाया हूँ साफ, इतना सारा बीच मैंने साफ़ कर दिया है। और वो भी दोस्तों दरांती से काटा है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही थी। अगर मैं खुरपी से निकालता तो घास तो साफ़ हो जाती एक बार में ही, लेकिन दोस्तों ये घास मुझे नहीं मिल पाती। और घास के लिए हमारी जो पशु है ना, पड़ियाँ हैं, वो तरसती हैं, क्योंकि बाहर तो हम चुंगा नहीं पाते औरों की तरह, नहीं घास ले जा पाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको घास बना लूँ। देख सकते दोस्तों यहाँ पे इतनी सारी घास हो गई है, और मैंने यहाँ पे ये पत्ता भी काट दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी इनका कोई काम नहीं था और साफ़ बीज हो जाएगा, ये तो दोबारा से निकल आएंगे। तो अब ये जो घास रह गई है, किसी कल फल जब टाइम मिलेगा या शाम के टाइम मुझे टाइम मिलेगा तब निकालूंगा, क्योंकि एक बार में अगर सब निकाल दूंगा फिर खाने के लिए रहेगी नहीं। और ये भी मुझे साफ़ करना है, अभी ऊँट भी नहीं है। तो चलिए इसको पल्ली में भर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ का काम ख़त्म हो गया है और अब बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है, घर पे कुछ और भी काम करने हैं। तो चलिए अब चलते हैं साइकिल लेकर। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं घर आ गया हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पूरा पसीना पसीना हो गया। तो अभी यहाँ पे शाम का समय हो रहा है और नीरज जी यहाँ पे घर के काम कर रही हैं, पता नहीं क्या अंगूछे को फाड़ रही हैं पुराने को। तो अब ठंडा मौसम हो गया क्योंकि बारिश हो गई थी, देख सकते दोस्तों यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो गई थी। तो अब इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं रोकूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही गांव की रूटीन लाइफ और लंबरेज लाइफ देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा चैनल अभी छोटा है। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारा परिवार बड़ा बनेगा तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।